कि हमको लगता है कि जिनको पास में पैसा नहीं है कि एक कंबल खरीद सके इस ठंड में, और वो बेचारा रात में ठंड में ही रात गुजार देता भी है। जाके काम करते हैं और हर साल 14 अप्रैल को हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। हम लोग उसी समाज से आए हैं जिस समाज में आज हम लोग कम्बल वितरित करने आए हैं। देखिए अभी हम उलुंग फॉल में है और ये रनिया थाना क्षेत्र में आता है। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती इलाका है। ये सुदूरवर्ती इलाका रनिया थाना क्षेत्र का उलुंग है। खूंटी जिला मुख्यालय से बात करें तो इसकी दूरी लगभग 70 से 75 किलोमीटर होगी। यहाँ आज बैंक ऑफ इंडिया के एक संगठन द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं, हम पहले दिखा देते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ जो है ग्रामीण, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसी विषय को लेकर हम जरा यूनियन के जो सदस्य हैं उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये आयोजन हुआ, कैसे इनके मन में ये ख्याल आया कि इस तरह का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का आयोजन से गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। आज ठंड का दिन अभी है और एक कंबल अगर किसी गरीब को मिल जाता तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ऐसा है कि हम लोग बैंक ऑफ इंडिया SC/ST OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन करके हमारे बैंक ऑफ इंडिया एक संगठन है जो, और इस संगठन का काम हम लोग बैंक के जो हमारे मेंबर है उनका हित का काम करते ही है, प्लस समाज के लिए भी हम लोग समाज में हमारे जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए भी हम लोग काम करते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग इस तरह का क्षेत्र चुनते हैं जहाँ पे सरकारी स्कीम भी नहीं पहुँच पाता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिसके पास सरकारी स्कीम नहीं पहुँचता है, उसके तहत हम लोग यहाँ पे आके और उन लोगों के बीच ऐसा ही क्षेत्र हम लोग चुनते हैं पूरा झारखंड में, और वहाँ पे जाके इसी तरह का आयोजन करके हम लोग कुछ गर्म कपड़ा हो गया, कंबल हो गया और ऐसे कुछ बहुत सारे साड़ी हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग आके वितरण करते हैं ताकि लोगों को उसका फायदा मिले। क्या लग रहा है इस तरह से जो वितरण का आयोजन होता है, चाहे कंबल साड़ी जो आप बता रहे थे, लोगों में कितनी खुशी दिखती है, क्या देखते हैं? बहुत खुशी। हम तो सोचते हैं, अपने आत्मा से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमको लगता है कि जिनको पास में पैसा नहीं है कि एक कंबल खरीद सके इस ठंड में, और वो बेचारा रात में ठंड में ही रात गुजार देता है, तो उनको एक कंबल देके हमको बहुत खुशी है। इसके अलावा कोई और भी कुछ होता है क्या, जैसे कि कोई कल्याणकारी योजना हो, कोई गरीब बेसहारा छात्र हो, क्या फिर बेसहारा लोग हो, उन्हें कोई सहारा नहीं मिल पाता है? वैसा भी हम लोग करते हैं, वैसा भी हम लोग चुनते हैं। बहुत जगह ऐसा चुन के हम लोग, जैसे हजारीबाग का मेरा संगठन है, हजारीबाग में एक ऐसा बस्ती है जहाँ पे सब मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे जो स्कूल नहीं जाते हैं, उसको वहाँ के हमारे सदस्य उसको स्कूल में एडमिशन करवा के उसका ड्रेस, कपड़ा, आपका जूता, सारा मटेरियल दे के, किताब कॉपी दे के और उसको स्कूल का रास्ता दिखा। करीब 75-80 बच्चे हैं जो कि हम लोग का संगठन द्वारा पढ़ाई कराया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बैंक ऑफ इंडिया के जो संगठन है ST/SC OBC संगठन, इनके द्वारा इस तरह का सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। और परिचय बता। मेरा नाम भरत लाल ठाकुर हुआ और हम बैंक ऑफ इंडिया SC/ST OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन के रांची के सहायक महासचिव हुए। तो इस तरह से जो है कार्य आपकी यूनियन का जो है काफ़ी सराहनीय है। कुछ कहेंगे इस पर? मेरा नाम अरुण जॉन प्रबाल है और मैं इस संगठन का महासचिव हूँ झारखंड के लिए, और ऑल इंडिया में भी हमारा संगठन है जिसमें मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और इस प्रकार का जो भी कार्य है वो हम लोग अलग अलग क्षेत्र में करते हैं। जैसे कि हर मानसून में हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। इस साल हमारा 5 जगह में वृक्षारोपण होता है, 5 जोन है बैंक का, तो रांची जोन अकेले 400 वृक्ष लगाया, पौधा लगाया, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य था। और उस तरह से हम लोग ओल्ड एज होम में भी जाके काम करते हैं और हर साल 14 अप्रैल को हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। हमारे सदस्य, जो हमारे महिला सदस्य हैं, वो भी आके रक्तदान करते हैं, और बहुत से लोग जो हमारे सदस्य नहीं हैं वो भी सामने आते हैं और रक्तदान करते हैं। इसमें हिस्सा लेते हैं, तो हमारे शिविर में हिस्सा लेते हैं और ये एक साथ पूरा झारखंड में चलता है। 14 अप्रैल है बाबा साहब जी का दिवस, उस दिन सब जगह चलता है अम्बेडकर जयंती में। और इस तरह से बहुत सी स्कीम है जो हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे सदस्यों के लिए जब उनका रिटायरमेंट होता है तो हमारे कार्यकारिणी के लोग उनके शाखा में जाते हैं, उनका फेयरवेल करते हैं। किसी के अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु में भी हम लोग मदद करते हैं, हम लोग का से कुछ रकम देते हैं उनका, हाँ, हम लोग के संगठन की तरफ से
परिवार में इमीडिएटली कोई जरूरत पड़ेगा कफन का, कोई भी चीज़ का, तो हम लोग उसके लिए पैसा देते जाके, और वो उनके परिवार वाले को देते हैं। तो इस तरह से बैंक ऑफ इंडिया का जो एक सराहनीय कार्य है, कई काम जैसे कि इन्होंने भी बताया कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, उन्हें शिक्षण पठन पाठन का जो सामग्री है वो व्यवस्था कराना। इसके अलावा इन्होंने सर ने बताया कि ब्लड डोनेशन करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो काफ़ी अच्छा काम किया जाता है। इस काम को लेकर जो है जितनी तारीफ की जाए कम है। एक बार आप भी परिचय बता देंगे क्योंकि मेरा नाम है सुनील लकड़ा और मैं इस संगठन का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो आपके जो संगठन है इसके कामों को तो सर ने बताया, काफ़ी अच्छा लगा। आप भी कुछ बताएंगे, क्या कहना चाहिए? कि हम लोग का उद्देश्य है ना, पे बैक टू सोसाइटी। हम लोग उसी समाज से आए हैं जिस समाज में आज हम लोग कम्बल वितरित करने आए हैं। हम लोग का स्तर तो थोड़ा उठ गया ऊपर, लेकिन जो लोग छूट गए हैं उनको भी हम लोग को लगता है कि इनको भी कुछ हम लोग को देख के शायद वो लोग मोटिवेट हो, उनके बच्चे हम लोग को देख के मोटिवेट हो कि ये लोग हमारे ही समाज से उठ के आज लोग अधिकारी और पदाधिकारी बन गया है लोग बैंक का। तो एक ठो ये एक मोटिवेशनल भी एक ठो ये है कि हमारा ही समाज से उठ के ये लोग इतना बड़ा अधिकारी। दूसरा है कि सर लोग जो बतलाया, इसके अलावा हम लोग इसे सरकार के द्वारा संचालित जो छात्रावास होता है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। मतलब उनका बच्चे लोग का जो खाना बनने वाला बर्तन, खाने वाला बर्तन, पानी का गिलास, वो देखिएगा एल्युमिनियम का है। तो ये है, तो हम लोग इसके अलावा ये सब भी काम करते हैं। उस छात्रावास में जाके उनको अच्छा बर्तन मुहैया कराते हैं, अच्छा डेगची बर्तन जिसमें लोग खाना अच्छा बना सकता है, गैस चूल्हा उल्हा का व्यवस्था कराते हैं ताकि उनका स्टैंडर्ड भी बने रहे। तो ये सब भी हम लोग काम करते हैं संगठन की तरफ से। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो जैसे कि तीनों सर ने जो बताया सभी अलग अलग काम। इन्होंने बताया कि बच्चे को स्कूल तक पहुंचाते हैं, कंबल वितरण। इन्होंने बताया कि ब्लड डोनेशन कराते हैं, जो ज़रूरतमंदों को ब्लड दिया जा सके ज़रूरत पड़ने पर। वृक्षारोपण करते हैं। और इन्होंने बताया कि वैसे हॉस्टल जहां बच्चे रहते हैं, गरीब के बच्चे रहते हैं और उन्हें खाने के लिए सही चीज़ व्यवस्था नहीं हो पाता, मेरा मतलब है कि बर्तन सही से नहीं मिल पाता है, वो बर्तन उपलब्ध कराना। इसके अलावा सर ने बताया कि हम जिस समाज से आज निकलकर ऑफिसर इस जगह पर खड़े हैं, उसी समाज के बीच में आज कंबल वितरण करने आए हैं। तो ये एक तरह का इन्होंने ये मोटिवेशन के तौर पर प्रस्तुत करने का कोशिश किया अपने समाज के लोगों के बीच, ताकि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे और इस तरह से ऑफिसर बने, अच्छे पदाधिकारी बने और अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो चलिए, आपके बैंक ऑफ इंडिया के इस SC ST OBC जो संगठन है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम अगर ज़रूरत पड़ा और या आपको भी हमारी ज़रूरी पड़ी तो हमें बुलाइए, मैं आप लोगों से मिलूंगा और बातचीत करूंगा, लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा आपका मैसेज को। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।